जय हिंद बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय का लेक्चर 14 है। और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 का कंसेप्ट जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, जिसे हम वैल्यू टेबल के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल अर्थात वैल्यू टेबल को रिमेंबर करने का ट्रिक भी बताएंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को कैसे निकाला जाता है और इसे कैसे रिमेंबर किया जाता है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल होता क्या है और इसे हमें पढ़ना क्या है, क्यों है, पढ़ना क्यों है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल होता क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि इसे पढ़ना कैसे है और उसके बाद हम आपको इसे रिमेंबर करने की ट्रिक भी बताएंगे। तो यहाँ आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कुछ इस तरह का एक टेबल होता है जिसमें कुछ डिफिनिट एंगल्स के वैल्यू दिए रहते हैं और साथ ही कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ निकालना होता है। इन्हें हम कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इस तरह से इस टेबल से आपको निकालना आएगा। अब आपको हम बताते हैं कि इसे पढ़ना क्यों है और उसके बाद हम आपको बताएंगे इसको निकालने और रिमेंबर करने की ट्रिक। ये जितना लंबा दिख रहा है इसको रिमेंबर करना इतना ही ईजी होगा, निकालना इतना ही ईजी होगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इसे पढ़ना क्यों है और रिमेंबर क्यों करना है। अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप अभी तक जो भी इससे पहले क्वेश्चन किए होइएगा, आपको कुछ इस तरह के ट्रिंगल्स मिले होंगे, कुछ इस तरह के त्रिभुज मिल रहे होंगे, जिसमें आपको वेरिएबल्स एंगल अर्थात एंगल ए दिया होगा, एंगल सी दिया रहता था, फिर उसे ही एंगल पी दिया रहता था, एंगल आर दिया रहता था, वैसे ही एंगल एम दिया रहता था, एंगल ओ दिया रहता था। इस तरह के आपको एंगल दिए रहते थे और आपको कुछ इस तरह के रेशियो फाइंड करना होता था, जैसे कि साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू, टेन सी का वैल्यू, इसमें टेन एम का वैल्यू, वैसे ही कुछ इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड करने होते थे। लेकिन ये हो गया हमारा 8.1 में। अब हम 8.2 में कुछ अलग तरह से ट्रायंगल्स आपको दिए रहेंगे और एंगल भी कुछ अलग ढंग से दिए रहेंगे। जैसे कि आप नीचे देखिए, इसमें आपको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल यहाँ ए दिया था, यहाँ ए की जगह 30 डिग्री दे दिया है। वैसे ही यहाँ पी था, यहाँ 45 डिग्री दे दिया है और यहाँ देखिए यहाँ एम था, यहाँ 60 डिग्री दे दिया है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो एंगल थे ना आपके, ये वेरिएबल्स एंगल थे अर्थात इनके मान बदलते रहते थे। लेकिन यहाँ जो आ गया ना, ये डिफिनिट एंगल है और इन डिफिनिट एंगल से आपको फाइंड करने के लिए कुछ इस तरह से दिया रहेगा, फाइंड साइन 30 डिग्री या कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताइए या टेन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो कुछ इस तरह से आपको ट्रायंगल्स दिए रहेंगे और आपको इन सब के वैल्यू फाइंड कर रहेंगे और इन्हीं सब वैल्यू को फाइंड करने के लिए, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, इन्हीं सब वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल को रिमेंबर करना है। अब आप कहिएगा कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू टेबल तो बहुत बड़ा है, उसे रिमेंबर कैसे करेंगे। तो आपको हम फिर से बताएंगे कि यह जितना लंबा दिख रहा है या इसको रिमेंबर करना उतना ही ईजी है। अब आप कहिएगा कैसे, तो चलिए हम आपको रिमेंबर करने और निकालने की ओर ले चलते हैं कि इसे कैसे रिमेंबर करना है और कैसे निकालना है। तो आपने वैल्यू टेबल देख लिया और साथ ही साथ ये भी आपने जान लिया कि इसे पढ़ना क्यों है। जैसे कि आपको सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो सेक के सामने यहाँ तक आइए, 60 डिग्री के सामने क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसी तरह से वैल्यू आपको निकालना होगा। अब आपने जान लिया कि इसे पढ़ना क्यों है, अब आपको जानना है कि इसे निकालना कैसे पड़ता है और इसे रिमेंबर हम कैसे करेंगे, इसे रिमेंबर करने का ट्रिक क्या है। तो हम चलते हैं रिमेंबर करने की ट्रिक की तरफ। आइए, अब हम आ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिक पढ़ने की ओर। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के लिए जो ट्रिक पढ़ना है वैल्यू टेबल के लिए, उसकी तरफ। ये आपके स्क्रीन पे कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे, ध्यान से देखिए। तो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी हम आपको यहाँ एक बार जरूर बताएंगे। ध्यान से देखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और वैसे ही साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है,
tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ भी हमको बता दिए हैं। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको यहाँ sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 दिया है। यदि आपको cosec थीटा निकालना हो तो क्या करिएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। वैसे ही बाकी में भी आप निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं वैल्यू टेबल निकालने की ओर। अब आपको वैल्यू टेबल निकालने के लिए सबसे पहले जो करना है, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू टेबल के लिए ट्रिक जो है वो कुछ इस तरह से होगा और आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको 0 से लेकर के 4 तक काउंटिंग लिखना है, जैसे कि 0 1 2 3 4। ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखना है। सभी में आपको 4 से डिवाइड कर देना है। ये जो भी नंबर आए इन सभी में क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। और 4 से फिर डिवाइड करने के बाद इस पर स्क्वायर रूट लगा देना है। कौन सा, स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक है, अब आपका यहाँ से कुछ वैल्यू निकल कर आएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले हमने 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखा, सभी में 4 से डिवाइड कर दिया और सभी पे स्क्वायर रूट लगा दिया। अब आइए किसी नंबर से आप 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपको 0 ही निकल कर आएगा। वैसे ही 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आपको क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। वैसे ही यहाँ 2/4 है, इसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कीजिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या आएगा 1/2। तो 1 को फिर निकालिएगा रूट से तो 1 निकल जाएगा, लेकिन 2 तो यहाँ से निकलेगा नहीं, 2 तो इसे तो 2 क्या रह जाएगा, रूट में रह जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/√2 हो गया। यहाँ देखिए √3 आपको नहीं निकलेगा रूट से, तो क्या हो जाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा √3, और 4 निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। यहाँ देखिए 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल होकर 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये वैल्यू, यह साइन का वैल्यू है। अब हमने आपको बताया कि यह साइन का वैल्यू, इसे लिखेंगे कैसे जी, तो देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम साइन लगा देंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा के सामने एक एरो दे देंगे, ये हो गया। अब आपको एंगल्स भी जानने, कौन कौन से एंगल, ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री, उसके बाद आपको आएगा 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। ये कितने एंगल है, 1 2 3 4 5, ये 5 एंगल हो गए। कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह से आपको वैल्यू ये निकाल करके साइन थीटा यहाँ लिखना था, और उसके बाद 0, ये वैल्यू जो आपका आ गया या 0 डिग्री का आ गया। अब आप देखिए साइन का वैल्यू कैसे पढ़ेंगे, इसको साइन लेंगे और यहाँ से 0 लेंगे, जो एंगल हमको निकालना होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू इसके सामने वाला 1/2, वैसे ही साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब यहाँ थीटा के जगह पर जो वैल्यू रखेंगे उसके सामने वाला वैल्यू हमारा निकल कर आ जाएगा। जैसे कि थीटा के जगह हम 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला 1 आ गया, कौन सा, साइन थीटा। तो ये तो हो गया आपका साइन थीटा। रेशियो टोटल कितने हैं, टोटल आप जानते होंगे कि आप 6 रेशियो जानते हैं। तो ये तो हो गया आपका साइन का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम एक लाइन दे देते हैं साइन का। इसके बाद आपको कौन सा लिखना पड़ेगा, इसके बाद आपको कॉस थीटा का लिखना पड़ेगा। साइन का आप कैसे लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन का लिखना हमने कैसे बताया, 0 से लेकर के 4 तक आपको काउंटिंग लिखना था, और काउंटिंग में फिर सभी में 4 से डिवाइड किए, उसके बाद रूट लगा दिए। रूट से जो निकल कर आया वो कौन सा हो गया, साइन थीटा का वैल्यू अर्थात साइन का वैल्यू हो गया। अब इसी साइन के वैल्यू को क्या करना है, पलट देना है। पलटने का मतलब हुआ कि यहाँ जो लेफ्ट से था ना, इसको राइट से लिखना शुरू करना है। जैसे हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कॉस के लिए, यहाँ हमने कॉस लिख दिया, और यहाँ से हम राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, 1 चला जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद 1√3/2, मतलब क्या किया, राइट साइड से हमने लिखना शुरू किया, तो √3/2 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1/√2 यहाँ आ जाएगा, फिर 1/2 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो गया, आपको कॉस थीटा का वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा,
साइन थीटा का वैल्यू आपको हमने यहाँ निकालना सिखाया था। कैसे? सभी में 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखवाया, सभी में 4 से डिवाइड किए और फिर सही पर स्क्वायर रूट लगा दिए। जो वैल्यू आपका आया वो हो गया आपका साइन का वैल्यू। पढ़ना भी हमने आपको बता दिया। साइन थीटा, थीटा की जगह हम जो भी एंगल लेंगे, एंगल्स कौन कौन से हैं? ये आपके एंगल्स हैं, ठीक है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला आपका वैल्यू हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू आपको निकालना सिखा दिया। और आपको अगर साइन थीटा वैल्यू निकालने आ गया तो बाकी बचे हुए 5 जो बच गए, कॉस, उसके बाद टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सभी आपको निकालने आ जाएंगे। कैसे? साइन से हमने उसको पलट करके लिखा, राइट को लेफ्ट, राइट साइड से लिखना शुरू किया तो कॉस का वैल्यू आपका निकल कर आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया? कॉस का वैल्यू आ गया। अब आपको टेन का वैल्यू निकालना है। टेन कैसे निकालिएगा? देखिए टेन बहुत ईजी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपका साइन का वैल्यू आ गया, कौन सा? ये साइन के सामने, कॉस के सामने कॉस का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना होगा कौन सा? टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा जी? टेन थीटा, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा के लिए इजी है। देखिए टेन थीटा के लिए हमने आपको कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा करिएगा तो टेन थीटा आ जाएगा। मतलब यदि साइन के वैल्यू में हम कॉस से भाग दे तो क्या आ जाएगा? टेन का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख लेना है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू आता है? इक्वल टू टेन थीटा। अब आपको यही करना का है, साइन में कॉस से डिवाइड कीजिए, जो वैल्यू आएगा वो टेन हो जाएगा। तो 0 में 1 से डिवाइड करिए, 0 बाई 1 क्या होगा? 0 में किसी नंबर से डिवाइड करिएगा तो आपको 0 ही मिलेगा। वैसे ही अब आपको क्या करना है? 1/2 में √3/2 से डिवाइड करना है। तो ये डिवीजन आप कैसे करिएगा? 1/2 में आपको किससे डिवाइड करना है? मेन बटा √3/2 से डिवाइड करना है। इस तरह का डिवीजन आप कैसे करते हैं? ध्यान दीजिए, ये मेन बटा के सामने फिर हम इक्वल का साइन देंगे, 1/2 ऐसे ही देते हैं। नीचे वाला पता है आपको, नीचे वाला क्या होता है? पलट कर लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1/√3। ये किसका वैल्यू आ गया? टेन में हमारा 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? अभी यहाँ जो हमने निकाले 1/√3, 1/√3 कहाँ से आया? साइन बाई कॉस, हमने साइन बाई कॉस, साइन में कॉस से डिवाइड किया और जो वैल्यू आया क्या हो गया? टेन थीटा का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये किसका आ गया? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या? टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? 1/√3, ठीक है। अब हम चलते हैं 45 डिग्री पर। 45 डिग्री क्या है? तो साइन 45 डिग्री में कॉस 45 डिग्री से डिवाइड कीजिए, तो साइन 45 डिग्री क्या है? 1/√2। तो 1/√2 से आपको 1/√2 में आपको डिवाइड करना है कॉस थीटा, यानी 1/√2 से। तो डिवाइड करिए, नीचे वाला 1/√2 का 1/√2 ऐसे ही रह जाता है, ऊपर वाला, और नीचे वाला पलट जाता है तो √2/1 हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा? नीचे वाला पलट गया तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 बच गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा। अब वैसे ही इसको डिवाइड करिए आप, √3/2 से, √3/2 में 1/2 से डिवाइड करना है। तो √3/2 में 1/2 से आपको डिवाइड कीजिए, तो √3/2 में 1/2 से डिवाइड करना है। कहाँ से? देखिए यहाँ तक वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, यहाँ वैल्यू करना है, साइन में कॉस से डिवाइड करना है। तो √3/2 में आपको 1/2 से डिवाइड करना है, √3/2 में 1/2 से। देखिए क्या आता है? तो ये √3/2 इंटू क्या हो जाएगा? नीचे वाला जाकर ऊपर पलट जाता है 2/1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया? √3 आ गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ √3 लिख देंगे। अब लास्ट वाला आइए, लास्ट वाला देखते हैं। 1/0 करिएगा, 1/0 इनफाइनाइट होता है या अनडिफाइन होता है, तो आपको यहाँ लिखना होगा अनडिफाइन या नॉट डिफाइन लिख देते हैं, नॉट डिफाइन। आपके बुक में भी ये सेम लिखा हुआ होगा, आप बुक से भी देख सकते हैं। यहाँ आपको ट्रिक समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिए एक बार ध्यान से समझिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रिमेंबर करने के लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक में हमने सबसे पहले आपको साइन का वैल्यू बताया और आपको ये भी बताया कि अगर साइन का वैल्यू आपको निकालना आ गया तो बाकी बचे हुए आप इससे निकाल सकते हैं। साइन का वैल्यू हमने कैसे निकाला, एक बार आपको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखा, 0 1 2 3 4, सभी में 4 से डिवाइड किया। उसके बाद हमने सभी पर स्क्वायर रूट लगाया, उसके बाद हमने कैंसिल आउट किया और सभी का वैल्यू निकालना शुरू किया।
0/4 0, और 0 का रूट निकालिएगा तो 0 ही आएगा। 1 का रूट निकालिएगा तो 1, और 4 का रूट 2। वैसे ही साइन का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने साइन को राइट साइड से लिखना, अर्थात इसको उल्टा करके, जिसको बोलेंगे ना लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट से लिखना हमने शुरू किया। तो क्या आ गया आपका कॉस का वैल्यू आ गया। क्या किया हमने, लेटरली इन्वर्स कर दिया। किसको, साइन को यदि हम लेटरली इन्वर्स कर दिए तो कॉस थीटा का हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया tan का वैल्यू फाइंड करना। tan का वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया, तो tan का वैल्यू फाइंड करने के लिए इजी फॉर्मूला लगाया था। कौन सा, आप जानते हैं कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, और वहीं से हमने tan का वैल्यू फाइंड किया। अगर आपको साइन का वैल्यू निकालने आ गया तो कॉस आपको उसको लेटरली इन्वर्सन, अर्थात लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट लिख करके निकाल सकते हैं। वैसे ही tan का वैल्यू आपने क्या किया, साइन में कॉस से डिवाइड करके, आपको लिखा भी है साइन बाई कॉस, साइन में कॉस से डिवाइड करिए tan का वैल्यू पाइए, ठीक है। तो साइन में कॉस से डिवाइड करके tan का वैल्यू आ गया। अब आप अच्छे से जानते हैं अब कौन कौन से बच गए। अब आपके 3 ट्रिक्स और बच गए। कौन कौन सा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा के बाद आपका क्या आएगा, सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद क्या आएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट थीटा। तो ये सभी का वैल्यू जब आप फाइंड कर लीजिएगा तो इसी को जब हम एक टेबल के रूप में लिख देंगे तो वही हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब आप यहाँ ध्यान से एक और चीज़ समझिए, कॉसेक का वैल्यू कैसे निकालिएगा। साइन का तो पता है, और साइन जो होता है कॉसेक का अपोजिट होता है, और कॉसेक साइन का अपोजिट होता है। कैसे, यहाँ ध्यान से समझिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। कैसे, यहाँ ध्यान से देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब आपको कॉसेक निकालना है तो साइन को क्या करेगा, साइन का मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, 1 बाई साइन थीटा। अर्थात यदि हम साइन थीटा के वैल्यू में क्या कर देंगे, 1 में साइन थीटा के वैल्यू से फाइंड करेंगे तो हमारा कॉसेक थीटा निकल जाएगा। तो वैसे ही हम कैसे निकालेंगे, अब कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए, कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन थीटा का जो वैल्यू उससे क्या करेंगे, 1 में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि कॉसेक थीटा भी यहाँ क्या निकल कर आया, ध्यान दीजिए, कॉसेक थीटा अभी हमने निकाला, यहाँ क्या था जी, कॉसेक थीटा था 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा यहाँ आप लिख दीजिए कि 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा तो आप क्या करिए, 1 बाई साइन थीटा करना शुरू कीजिए कॉसेक थीटा के लिए। तो 0 डिग्री के लिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे, अब यहाँ देखिए कॉसेक 0 निकालिएगा, यहाँ COSEC कॉसेक 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन भी 0, थीटा की जगह जो रहेगा वही 0। तो 1 बाई साइन 0 का वैल्यू क्या है, 1 बाई साइन 0 का वैल्यू क्या है, देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो 1 बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। 1 बाई 0 अनडिफाइंड, ये अभी तक डिफाइंड नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, और यहीं से हमने निकाला कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। एक बार आपको हम फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको हम फिर से बताते हैं किसका वैल्यू निकालना, कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या था, COSEC, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये से हमने कहाँ से निकाला, ये आप पहले भी पढ़े हुइएगा, यहाँ भी आपको बता चुके हैं। अब यहाँ थीटा के जगह हम क्या लेंगे, यदि यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखिए यहाँ ध्यान से, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो यहाँ क्या रखेंगे 1 बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, इसको नॉट डिफाइंड हम लिखते हैं। किस तरह, इस तरह से कुछ लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद किसका निकालेंगे, उसके बाद हम 30 डिग्री का फाइंड करेंगे। तो कॉसेक 30 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा जी, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2। अब ये क्या आ जाएगा 1 बाई, और ये 1 बाई 1 ही रह जाएगा, नीचे क्या चल जाएगा, ये 2 बाई 1 हो जाएगा। कैसे, नीचे वाला ऊपर जाकर पलट जाता है, तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से आप कॉसेक का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक किसका 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, और कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड, या इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब अभी तक यह
डिफाइन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग आपको ये क्या बताएंगे, कुछ लोग आपको ये भी बताएंगे कि यह इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट ना बोलकर क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, मतलब ये अभी तक डिफाइन ही नहीं है। कि यदि 1 में हम 0 से डिफाइन करेंगे तो क्या कुछ भी आएगा, यह डिफाइन नहीं है। कैसे 1 में 0 से डिफाइन हम कहाँ किए थे, ये आपको ध्यान रखना था। 1 में 0 से डिफाइन करना, साइन 0 का वैल्यू क्या था, साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और वैसे ही आपका क्या आ गया, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू। तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, उसके बाद कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। वैसे ही आप आगे का निकाल सकते हैं। हम यहाँ निकाल करके और दिखा देते हैं। जैसे कि अब कॉसेक किसका निकालेंगे, 45 डिग्री का। तो कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा जी, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा करके देखिए, 1/√2। तो 1/√2। यहाँ फिर से हम किसका फाइंड करेंगे, साइन 45 डिग्री है, तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की लेकर चलेंगे 1/sin 45 डिग्री। तो 1 किधर गया, 1/sin 45 डिग्री का वैल्यू निकालिए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब इसको निकालिए, तो 1 ये रह जाएगा, और ये नीचे वाला क्या चलेगा, पलट जाता है, तो वो √2/1। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2। तो किसका वैल्यू √2 आ गया जी, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू आपका क्या आ गया, √2। ये आप मैच कर सकते हैं, कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपके बुक में दिया गया वहाँ से मैच कर सकते हैं चाहिए तो। चलिए अब 60 डिग्री, अब चलते हैं 60 डिग्री अर्थात 60 डिग्री पर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, ये हो जाएगा 2/√3, और 1/1 करिएगा तो 1 ही आएगा। तो इस तरह से आप कॉसेक का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। कॉसेक का वैल्यू क्या आया जी, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन आया, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 आ गया, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 आ गया, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 आ गया, और वैसे ही कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइन का वैल्यू हमने आपको निकालना सिखा दिया, उसको लेटरली इन्वर्स अर्थात राइट वाला, इसको राइट से अपोजिट करके लिखे तो कॉस का आ गया, और उसके बाद हमने tan का कैसे, साइन बाई कॉस किया तो tan का आ गया। कॉसेक कैसे निकालना, तो 1/sin किए तो कॉसेक आ गया। 1/sin कहाँ से, आप जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा, और साइन थीटा का हमने वैल्यू रखते गया और कॉसेक थीटा निकल कर आ गया। अब वैसे ही सेक थीटा कैसे निकलेगा, सेक थीटा के लिए क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ से यदि सेक थीटा निकालिएगा तो क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, तो आप चाहें तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। और क्या करिएगा, निकाल कर एक बार आप वैल्यू टेबल से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं फिर सेक थीटा का वैल्यू निकालने। सेक 0 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, अभी हमने आपको बताया क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। हमको निकालना क्या है जी, हमको सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होगा। अब यहाँ हम 0 डिग्री रखना शुरू करेंगे, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/cos 0 डिग्री, 1/cos 0 डिग्री का वैल्यू रखिए। cos 0 डिग्री आप खोजिए, cos 0 डिग्री किधर है, cos 0 डिग्री क्या है, 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब किसका, ये वैल्यू किसका आ गया जी, सेक 0 डिग्री का वैल्यू आ गया आपका 1 आ गया। यहाँ ध्यान से देखिए कैसे निकालना, आपको ये प्रूफ के तौर पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ गया, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। ध्यान से एक चीज़ देखिए, तो क्या हो रहा है, जो यहाँ है ना उसी को पलट करके लिख दीजिएगा ना तो सेक आ जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, और वैसे ही कॉट क्या होता है, tan का उल्टा। तो वहीं सिर्फ उल्टा होता है, तो उल्टा का मतलब क्या हुआ कि यदि सेक का वैल्यू आपको लिखना है तो कॉस को उल्टा करके लिख दीजिए जी। तो सिंपली आप कॉस को या तो इस तरह से लिखा लिए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, या इसको उल्टा करके लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, सेक 0 डिग्री किसका अपोजिट होता है, cos 0 डिग्री का। तो सेक 0 डिग्री cos 0 डिग्री का उल्टा होगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री किसका अपोजिट होगा, cos 30 डिग्री का। तो cos 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, और cos 30 डिग्री का आपको क्या करना है, अपोजिट करना है, 2/√3 हो जाएगा। किसका, देखिए सेक 30 डिग्री है आपका √3/2, ध्यान दीजिएगा, सेक 30 डिग्री आपका है
√3/2 और उसी को आप अपोजिट करिए तो क्या आ जाएगा आपका सेक 30 डिग्री आ जाएगा। कैसे, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। cos 30 डिग्री √3/2 और इसको जब आप अपोजिट करिएगा तो क्या आ जाएगा सेक 30 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा किसका अपोजिट होता है सेक थीटा का, और सेक थीटा cos थीटा का। तो सेक थीटा का अपोजिट cos थीटा, अर्थात सेक 30 डिग्री का अपोजिट cos 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या था, वही होगा जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा उसका अपोजिट, ठीक है। अब वैसे ही सेक यहाँ किसका आपको वैल्यू निकालना है, सेक 45 डिग्री निकालिए। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा cos 45 डिग्री का अपोजिट। तो cos के बाद 45 डिग्री, थर्ड डिग्री हमारा क्या है 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसी का अपोजिट क्या होगा सेक 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री क्या 1/√2। अब इसको अपोजिट करिए, मतलब उल्टी है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, तो क्या हो जाएगा √2/1। किसी भी नंबर का नीचे 1 नहीं लिखते डिनोमिनेटर में 1, तो ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। किसका वैल्यू सेक 45 डिग्री का वैल्यू। वैसे ही यहाँ 60 डिग्री का वैल्यू निकालिए, किसका सेक 60 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो cos 60 डिग्री के वैल्यू का अपोजिट होगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा 1/2 है, और इसको अपोजिट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको जब आप अपोजिट करिएगा तो ध्यान से देखिए क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा cos थीटा का अपोजिट होता है। यहाँ आप आपको लिख देते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, अर्थात सेक थीटा होता है cos थीटा का अपोजिट होता है। वैसे ही सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सेक 90 डिग्री का वैल्यू जो होगा cos क्या होगा cos 0 का अपोजिट। तो 0 का अपोजिट क्या होता है नॉट डिफाइन में आ जाएगा। जैसे कि 1 बाई यहाँ से अगर आप निकालिएगा ना, देखिए सेक 0 डिग्री, ऐसे हम किसका निकालें सेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो 1 बाई क्या होगा सेक 90 डिग्री, 1 बाई सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा जी, सेक 90 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है, सॉरी यहाँ देखिए cos 90 डिग्री होगा ना, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, 1/0 नॉट डिफाइन। तो यहाँ क्या आ गया आपका नॉट डिफाइन, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, इसी को हम नॉट डिफाइन भी लिखते हैं, नॉट डिफाइन को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपका बच गया cot थीटा का वैल्यू। सेक थीटा आपने कैसे निकाला, cos थीटा को उल्टा ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर करके cos थीटा निकाला। वैसे ही cosec थीटा कैसे निकाल लेंगे, cosec थीटा भी sin थीटा को अपोजिट करके निकाल लेंगे। cot थीटा कैसे निकाल लेंगे, tan को अपोजिट करेंगे तो आपका cot थीटा निकल जाएगा। देखिए कैसे, आप ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं जी, आप जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। आपको यदि cot थीटा निकालना हो तो क्या करिएगा 1/tan थीटा, अर्थात cot थीटा क्या है tan थीटा का अपोजिट होता है। tan थीटा को आप अगर उल्टा कर दीजिएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो क्या आ जाएगा आपका cot थीटा आ जाएगा। वैसे ही आप करिए cot थीटा, तो tan 0 का वैल्यू अपोजिट करना है, तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, ध्यान रखिएगा नॉट डिफाइन। या ऐसे भी आप निकालिएगा ना 0 डिग्री यहाँ, तो 1/tan 0 डिग्री होगा, tan 0 डिग्री का वैल्यू 1/0 इक्वल टू अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक हमने बता दिया है, आप इस तरह से सभी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब cot 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, तो tan 30 डिग्री को अपोजिट कर दिए, उलट दीजिए, तो √3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं, इसको उल्टा करके, और नॉट डिफाइन का उल्टा 0 हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या था नॉट डिफाइन, तो अनडिफाइंड का उल्टा 0। तो इस तरह से ये तो मेथड हो गया क्या निकालने का, कि कैसे आप इसको निकालिएगा। और निकालने के लिए आपने कैसे किया है ध्यान दीजिएगा, निकालने के लिए आपने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखा, सभी में 4 से डिवाइड किया, और उसे स्क्वायर रूट लगा करके जो वैल्यू आया वो क्या हो गया साइन का वैल्यू आ गया। साथ ही आपको कौन कौन से एंगल पढ़ने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से अगर आप साइन निकाल लिए, तो साइन निकालने के बाद आप कॉस कैसे निकालिएगा, सीधा उल्टा कर दीजिए। किसका कॉस को, साइन को कैसे उल्टा करना, ऊपर का नीचे नहीं, लेटरली, अर्थात लेटरली इन्वर्सन का मतलब होता है ना राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। अर्थात इसको हम क्या करेंगे, जो 0 से 1 है ना, इसको हम अब राइट से फिर लिखना शुरू करेंगे। अर्थात पहले 1 लिखेंगे, यहाँ देखिए 1 यहाँ चला गया, फिर √3, मतलब राइट को लेफ्ट से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से राइट का वैल्यू लेंगे और कॉस के राइट में लिखना शुरू करेंगे, तो इस तरह से आपका कॉस का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। साइन बाई कॉस किए तो tan का वैल्यू निकल गया जी,
और कॉसेक कैसे निकाले जी, साइन का उल्टा कर दिए, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर वाला उल्टा। तो साइन का अपोजिट किए तो कॉसेक आ गया, और वैसे ही कॉसेक का वैल्यू निकल गया कैसे करके, साइन का अपोजिट करके। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है कि साइन कैसे निकलेगा, कॉसेक कैसे निकलेगा। वैसे ही सेक कैसे निकाले जी, कॉस को उल्टा करके सेक निकाल लिए, और कॉट कैसे निकाल लिए, कॉट निकालने के लिए आपको टेन का अपोजिट कर दिए। ठीक है, तो यदि आपको ये रिमेंबर हो गया वैल्यू तो बाकी आप निकाल लीजिए। कैसे जी, साइन को राइट का लेफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस निकल जाएगा, और साइन बाई कॉस कर दीजिएगा तो टेन निकल जाएगा। वैसे ही कॉसेक कैसे निकालिएगा, आपको साइन का वैल्यू या रिमेंबर है तो कॉसेक उसका उल्टा करके निकालिएगा। तो ये हो गया आपका ट्रिक वैल्यू टेबल फाइंड करने का। अब आपको एक चीज़ यहाँ नोट करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ एंगल 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री, अर्थात एंगल यहाँ क्या हो रहा है, एंगल यहाँ बढ़ रहा है। 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90 हो गया एंगल। तो जिस तरह से एंगल बढ़ रहा है उसी तरह से क्या हो रहा है, साइन थीटा का वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, पहले 0 था, 0 से 1/2 हुआ, 1/2 से 1/√2 हुआ, और के बाद √3/2 हुआ, उसके बाद 1 है। यहाँ एक चीज़ देखिए, 0 से हाफ, आधा, आधा से भी छोटा हो गया, आधा से थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा 1 हो गया। अर्थात यहाँ क्या हो रहा है, जिस जैसे जैसे थीटा का वैल्यू अर्थात एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरह साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अब कॉस में क्या वैसे ही होगा, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है अर्थात 0 से 30, 30 से 45, वैसे देखिए एंगल का वैल्यू अर्थात वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 1 से क्या हो गया, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 0 आ गया। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा घट रहा है, और टेन थीटा पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ एक रिजल्ट नोट करना है। तो आपको ये रिजल्ट नीचे नोट कर लेना है। कैसे आपने नोट किया, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको कैसे बताया, जैसे जैसे एंगल का वैल्यू यहाँ बढ़ रहा था साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे देखिए, 0 से 1/2 हुआ, 1/2 से 1/√2 हुआ, 1/√2 आप कहिएगा कैसे बड़ा हो गया ये वैल्यू। देखिए यहाँ 1 में आपको 2 से डिवाइड करना है, अर्थात एक को दो आदमियों के बीच बांटना है, दो बराबर भागों में बांटना है। यहाँ देखिए 1 को 2 से छोटे, यहाँ देखिए यहाँ 2 था, 2 से 2 भाग में डिवाइड कर रहे थे तो निश्चित है। और यहाँ देखिए √2 का वैल्यू होता है 1.414, अर्थात इसे 2 भाग से कुछ कम में डिवाइड करना है। यहाँ 2 से डिवाइड करना है किसको, √3 का वैल्यू होता है 1.73, अर्थात 1 से ये वैल्यू बड़ा हो गया, उसको 2 भाग में डिवाइड करना, 1 सबसे बड़ा हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है अर्थात थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा इंक्रीजेज, और कॉस थीटा डिक्रीजेज, टेन थीटा फर्स्ट में इंक्रीज हो रहा है और बाद में डिक्रीज हो रहा है। एक सेकेंड यहाँ ध्यान से देखिए, जो आपने यहाँ रिजल्ट ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा इंक्रीजेज, थीटा डिक्रीज इंक्रीजेज कॉस थीटा डिक्रीजेज, और थीटा इंक्रीजेज टेन थीटा पहले क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये पहले इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ लास्ट में जो नॉट डिफाइन आ रहा है ना, यही ये कन्फ्यूजिंग कर जाएगा आपको। तो क्या करेंगे, टेन थीटा भी इंक्रीजेज में ही रख सकते हैं आपको, या इंक्रीजेज और लास्ट में डिक्रीजेज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ एक नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो आपको यहाँ इस रिजल्ट को नोट कर लेना है। कैसे, एंगल अर्थात थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा इंक्रीजेज, और वैसे ही थीटा इंक्रीजेज कॉस थीटा डिक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज टेन थीटा के आप इंक्रीजेज भी रख सकते हैं, लास्ट में चूंकि इनफाइनाइट अनडिफाइन आ जा रहा है इसलिए डिक्रीजेज रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इंक्रीजेज तो हो रहा है, ये कन्फर्म है। ये 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये आपका वैल्यू टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसी वैल्यू टेबल को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरह से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप क्या कीजिएगा, इसको एक सादे पेज पर इस तरह से नोट कर लीजिएगा जी। नोट रहेगा तो आपको रिमेंबर करने में आसान रहेगा। रिमेंबर करना कैसे हमने आपको बताया, 0 1 2 3 4 तक वैल्यू लिखना है, सभी में 4 से डिवाइड करिए और स्क्वायर रूट लगाइए, जो वैल्यू आ जाएगा वो साइन थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, साइन थीटा का ये वैल्यू अगर आपको आ गया तो आपको कॉस थीटा कैसे, यहाँ से जो राइट है ना इसी को अपोजिट करके लिखना शुरू कीजिए। देखिए यहाँ का 1 यहाँ आ गया, इसका साइन का राइट में जो है अपोजिट वो कॉस के लेफ्ट में आ गया जी।
देखिए √3/2 यहाँ √3/2 यहाँ आ गया, फिर 1/2 यहीं आ गया, फिर n/2 ये यहाँ का राइट से देखिए, यहाँ से राइट से हमने लिखना शुरू किया, राइट से यहाँ लिया और लेफ्ट में लिखना शुरू किया, ठीक है। और इस तरह से कॉस आ गया, tan कैसे आया जी, sin/cos किए तो tan आ गया, cosec कैसे आया 1/sin θ किया ना तो आपका cosec आया था। वैसे ही आपका sec θ कैसे आया जी, sec θ आपको कैसे आया तो 1/cos θ किए तो आपका sec θ आ गया। तो कैसे निकालना था आपको, cos को उल्टा कर दीजिए sec आ जाएगा, cot को कैसे निकालिएगा, tan को उल्टा कर दीजिए 1/tan, अर्थात tan को उल्टा करेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा cot θ का। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए एंगल यहाँ ए दिया हुआ है, एंगल थीटा दिया हुआ है, इससे आपको कोई घबराना नहीं है भाई, ये एंगल वेरिएबल था यहाँ कुछ भी, लेकिन ये एंगल वेरिएबल नहीं है, ये डिफिनिट एंगल आ गया। और इसी का जो नाम था ना आपके बुक में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, अर्थात कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इस रूप में आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल कंसेप्ट पूरा हुआ। अब आपको इस चैप्टर में कौन सा पढ़ रहे थे हम, चैप्टर 8.2 पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा चैप्टर 8.2 अर्थात क्लास 10th में चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 का कंसेप्ट जो था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था। अब इसमें आपको थोड़ा सा और एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना पड़ेगा, अब वो क्या है आइए हम वो भी बता देते हैं। चलिए 1 मिनट का कंसेप्ट है क्या, रेशनलाइजेशन। देखिए 8.2 में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो इसका यूज पड़ेगा रेशनलाइजेशन का, इसको आप 9th में ऑलरेडी पढ़े हुइएगा, हम यहाँ थोड़ा सा बताएंगे। इसको हिंदी में हम परिमेयकरण कहते हैं। जैसे कि यदि आपको 1/ नीचे √2 आ गया तो डिनोमिनेटर में हम कभी रूट को नहीं रखते हैं, इसको क्या करेंगे, इसका कंजुगेट अर्थात ऊपर नीचे √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा नीचे √2 था तो ये नीचे जो रहेगा ना उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा √2/ नीचे √2 से √2 मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, √2 × 2 करिएगा तो क्या आ जाएगा √2/ ये यहाँ से निकल करके 2 आ जाएगा। तो क्या हो गया, हम रेशनलाइजेशन अर्थात परिमेयकरण में डिनोमिनेटर अर्थात हर इसको बोलते हैं, हिंदी वाले इसको हर बोलते हैं, इंग्लिश वाले डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। अब वैसे ही कुछ इस तरह का अगर आपको वैल्यू आ गया 1/√2 - √3, अब इसको आप कैसे करिएगा जी, तो इसको आप रेशनलाइज करिएगा। इस तरह का अगर कोई वैल्यू आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे 1/√2 - √3 और उसके कंजुगेट, यहाँ देखिए √2 - √3 है ना, जिसका सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो √2 - √3 के यहाँ जगह यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ क्या रहेगा, माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, √2 प्लस √3। अब इसको जब रेशनलाइज करिएगा तो क्या आएगा, ऊपर वहीं रह जाएगा √2 प्लस √3, नीचे क्या हो जाएगा a + b × a - b का फॉर्मूला बन जाता है, कौन सा जी, a + b × a - b। अब ये फॉर्मूला आप जानते हैं अलजेब्रा से, क्या होगा a² - b², तो यहीं से निकालिए। तो ये क्या है √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वहीं रह जाएगा √2 प्लस √3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 - 3। तो इस तरह से आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम पहले √2 ले लीजिए थे, √2 पहले नहीं आएगा, आपको √3 ही आएगा। अगर इस तरह से आता है तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन आएगा आपको, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए आप कंजुगेट अर्थात जो नीचे रहेगा उसका साइन चेंज कर देंगे, एक में रहेगा ना तो उसका क्या करेंगे ऊपर नीचे उसी वैल्यू से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके, नीचे डिनोमिनेटर को हम रेशनल बनाएंगे। रेशनल और इरेशनल भी आपको हम बता चुके हैं, उस तरह का आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका 8.2 कंप्लीट होता है। इसमें आपको इस फॉर्मूले का भी यूज पड़ेगा और इस तरह का रेशनलाइजेशन का भी। एक दो आपको और रेशनलाइजेशन हम बताते हैं, जैसे 1/√5 प्लस, चलिए √3 कर देते हैं। अब ये आ गया आपका, सॉल्व करिएगा तो कुछ इस तरह का आएगा। तो यहीं तक हम नहीं छोड़ेंगे, अब इसको आंसर निकालने के लिए आपको इसको रेशनलाइज अर्थात परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे जी, 1/√5 प्लस √3, ये ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नीचे रहेगा उसी से, लेकिन अगर 2 रहेगा तो साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो साइन यहाँ चेंज करिए, √5 - √3, नीचे √5 - √3, नीचे ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सेम से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और रहेगा यहाँ कुछ और रहेगा, दोनों नीचे ऊपर सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वहीं रह जाएगा √5 - √3 और नीचे
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, √5 का स्क्वायर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर, क्या आ गया देखिए √5 माइनस √3 और नीचे क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 से 3 जाएगा क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 और नीचे 5 से 3 गया 2। तो ये इस तरह से आपका फाइनल आंसर ये आएगा। यहाँ तक आप क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, इसलिए आपको रेशनलाइजेशन यहाँ समझ लेना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में आपको 8.2 के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।